हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आखिरी सीरीज़ का अगली कॉमिक्स ब्रह्मांड विखंडन। एरीज फॉरेस्ट इंडिया नाउ रेन गो अवे कम अगेन another day. पापा फेरी वांट्स टू प्ले रेन गो अवे। बरसात की जाने की दुआ मत मांगो एंथनी। एन वक्त पर ही बरसात ने शायद इनकी शक्तियाँ क्षीण कर दी हैं और ये जिस शक्ति की लालच में आए थे वह इन्हें नहीं मिला। हमारे घर बिना बिना बुलाए मेहमान बनकर आए हैं तो क्या हुआ, बिना खातिर किए हम जाने नहीं देंगे। वो शक्तिशाली है, तू ऊपर से मुर्दा है। अगर तेरे शरीर में रक्त होता तो अब तक तू हमारा आहार बन चुका होता। और ये देख ले एंथनी गोंसाल्वेज की इस मुर्दा चेहरे को जानता है। मुझे पापा फेरी क्यों कहते हैं? जैसे मदर फेरी आत्माओं की सभी मनोकामना पूर्ण करती है, उन्हें अपार खुशियाँ देती है, वैसे पापा फेरी पापियों को अपार यातनाएँ देता है। हर दर्द हर यातना से पापियों को परिचित कराता है। पापा फेरी उनके जीवन नरक बनाकर उन्हें नरक की ठंडी आग से तड़पाता है। पापा फेरी रक्त प्रवांशु की शरीर से उनकी आत्मा को अलग निकाल कर जकड़ लिया था एंथनी ने। ई ना 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 हे गुड बाय। आत्मा ठंडी आग से गिरकर चित्कार कर उठी। आत्मा को नरक पहुंचाकर विजयी अंदाज में आगे बढ़ा मुर्दा की तभी कर हो उठा प्रिंस। काँव 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 काँव। वो भयंकर दृश्य प्रेत और मुर्दे के भी होश उड़ा देने के लिए पर्याप्त था। सैटी दिल्ली नाव। ओ फिर क्या हुआ उस धमाके के बाद? उस धमाके से तुम बचे कैसे? पता नहीं, लेकिन ब्रह्मकंड ऊर्जा का वह भीषण धमाका सब कुछ बदल चुका था। मेरे सामने जो प्राणी खड़ा था वह अब ना सीसू था, ना ही प्रोफेसर इब्रित विकृताल खुद को विकृत कह रहा था। वह वाकई विकृत ही थे उसके इरादे। हा, ये तो कमाल हो गया। ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है, या तो सुना था पर यह नहीं पता था कि आसमान फाड़ कर भी देता है। असीम शक्ति में भगवान हूँ, इस ब्रह्मांड का भगवान हूँ मैं। शक जूम इस असीमित शक्ति के आगे तो तेरी शक्तियाँ भी धूल बराबर है नागराज। ब्रह्मकंड ऊर्जा यानी स्वयं भगवान की शक्ति। अब इस शक्ति से पूरी मानव शक्ति को बदलेगा विकृत, मानव सृष्टि को बदलेगा विकृत। मानवों को इस ऊर्जा से उत्परिवर्तित करके उनके विकास को लाखों गुना बढ़ा दूंगा मैं, और ये विकसित मानव मेरे यानी विकृत के गुलाम होंगे। उफ, मैं विकृत की शक्तियों से अवगत नहीं था, पर एक बात ऐसी कि उसकी शक्तियाँ वाकई इतनी प्रचंड थी कि शायद मैं उसके सामने टिक नहीं पाता। विकृत का हर बार एक एटॉमिक ब्लास्ट जितने ऊर्जा समेटा हुआ था, वाकई उसके लिए विश्व का सर्वनाश कर देना चुटकी बजाने जैसा आसान काम था। लेकिन पूरे विश्व का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ था। हारने का विकल्प नहीं था मेरे पास। बहुत चला चुका तू अपनी नागराज, तुझे अपने चलाने का कोई मौका नहीं देगा। मेरे पास उसे रोकने का एक ही रास्ता था, मैं उसे इस विश्व से, धरती से दूर ले जाऊं, बहुत ज़्यादा दूर, अंतरिक्ष में। यहाँ अंतरिक्ष में तू अपनी शक्तियों से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। गलत नागराज, यहाँ मैं तुझे नुकसान पहुँचा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान। अंतरिक्ष के निर्वात में शत्रु न केवल मानसिक संपर्क द्वारा मुझसे बात कर पा रहा था, बल्कि मुझ पर अपने घातक ब्रह्म ऊर्जा वार भी सहजता से कर रहा था। पर अंतरिक्ष में मैं उसकी शक्तियों का खुलकर मुकाबला कर सकता था और उसके वारों का उचित प्रत्युत्तर भी दे सकता था। बस अपने कहता जाएगा या मेरी भी कुछ सुनेगा। बड़ा हम तो तू शक्तियाँ को तोड़ना चाहता है, चल यही सही। तू अपनी सुना, मैं अपनी सुनाता हूँ, देखते हैं अंत में कौन कहने सुनने के काबिल बचता है। ठाक एक अनसीन वन था वन। जाने कितनी ही देर तक हम दोनों वैसे ही लड़ते जूझते रहे। कभी विकृत मुझ पर हावी होता, कभी मैं विकृत पर हावी होता, परंतु इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल रहा था। मुझे विकृत को काबू में जल्द से जल्द यह युद्ध खत्म करना था, क्योंकि मेरा ध्यान पृथ्वी पर उस लास्ट से हुए विनाश पर टिका हुआ था। होश में आओ शत्रु, अपने पिछले कृत्यों का परिणाम तुम देख चुके हो। जरा सोचो, जब मेरी इच्छाधारी शक्ति की ऊर्जा ही तुम नहीं संभाल पाए तो उस ब्रह्मकंड की असीमित ऊर्जा कैसे संभालोगे? गलत नागराज, अब मैं शत्रु नहीं रहा। तुम्हारी इच्छाधारी मानसिक ऊर्जा से चार्ज हुई असीम ब्रह्मकंड और विकृत विकराल के शरीर ने मुझे एक शरीर विहीन साइंटिस्ट शत्रु से कहीं अधिक बना दिया। मैं विकृत हूँ और मैं अपनी शक्तियों से इस पूरे ब्रह्मांड को विकृत बना दूंगा मैं। उस युद्ध को ख़त्म करने का कोई जरिया मुझे नहीं मिल रहा था कि मेरे लिए
सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि प्रोफेसर विक्रेताल का शरीर इतनी प्रचंड ब्रह्मांड ऊर्जा को अपने भीतर कैसे समाहित किया हुआ था। कायदे से अंतरिक्ष के निर्वात में आते ही प्रोफेसर का शरीर खिलखिल हो जाना चाहिए था। तुम गलती कर रहे हो सीसरू। प्रोफेसर विक्रेताल भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान है। उनका शरीर इस भीषण दबाव को अधिक सहन नहीं कर सकता। गलती मैं नहीं, तू कर रहा है नागराज। इब्रत विकराल का शरीर को साधारण मानव शरीर समझकर, यदि इब्रत विकराल साधारण मानव होता तो उसका शरीर इसी क्षण विखंडित हो जाता। जब मैंने शरीर पर कब्जा कर ब्रह्म शक्ति खोजना शुरू किया था, पर एक मिनट मैं नहीं जानता कि विक्रत जो कह रहा था वो सच था या मुझे सांसें लेने के लिए, मुझे झांसे में लेने के लिए उसका कोई पैतरा। अचानक वह सिर थाम कर तड़पने लगा। सीसरू के साथ क्या हो रहा था यह कुछ पलों के लिए मुझे बिल्कुल समझ न आया। यह क्या हो रहा है? मेरा मानस रूप पर कोई हावी हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इब्रत विकराल के शरीर में दो अलग अलग शक्तियों का द्वंद्व चल रहा हो। एक तो सीसरू था और दूसरा कौन? क्या प्रोफेसर इब्रत विकराल नहीं हो सकती? मुझे इब्रत विकराल नहीं लग रही थी। क्या सही नाम दिया है तूने मुझे? हाँ, विकृत हूँ मैं, विकृत। इस शरीर से मेरा कंट्रोल हटता जा रहा है, मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा। तू अब कुछ भी नहीं काबू कर सकेगा सीसरू। अब तो विकृत इस बलशाली शरीर को चार्ज खुद संभालेगा। अंततः जीत उसी की शक्ति की हुई। हा 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 हा, मूर्ख सीसरू। अनजाने में मुझे इस शरीर की असीम शक्तियों का खजाना तो अब इस ब्रह्मांड का विकार विकृत करेगा। तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया हो कि किसे मार खानी है और तो मैं पीटना शुरू करूं। वो नागराज, तुझे तो मैं भूल ही गया था। तेरे पास अच्छा मौका था जब मैं सीसरू को ठिकाने लगा रहा था, तभी तुझे दुम दबा कर निकल लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो तू निकल नहीं पाएगा। ये जो नई शक्ति जो भी थी सीसरू से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह शरीर इब्रत विकराल की शरीर और उसमें समाहित शक्तियों को प्रयोग सीसरू से बेहतर और खतरनाक ढंग से कर रही थी। मुझे उस पार के रास्ते में हटने से आधे पल के 100वें हिस्से में जितना समय लगना था, परंतु उससे पूर्व ही वह वार मुझसे टकरा चुका था। अब तो तेरे शरीर से सिर्फ तेरी जान ही निकल पाएगी। वह हिल कर काबूम दूम। उस वार की प्रचंडता भी सीसरू द्वारा किए जा रहे वार से कहीं अधिक थी। उससे एक ही वार में मुझे इच्छाधारी कणों में विखंडित कर दिया। धूम तक। इतना ही नहीं, वह वार इतना प्रचंड था कि इच्छाधारी कणों में विखंडित हुआ मेरा पूरा शरीर ब्रह्मांड में फैल गया। मेरे इच्छाधारी कण इस अनंत ब्रह्मांड में स्थित अनगिनत आकाशगंगाओं और उनमें स्थित ग्रहों से होते हुए गुजरे। ओह, यकीन नहीं होता कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति भी है जो नागराज को भी परास्त कर दे। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है दोस्त जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, चाहे वह नागराज ही क्यों ना हो। फिर तुमने खुद को दोबारा कैसे जोड़ा नागराज? हालांकि मेरे प्रत्येक कण को अपने अस्तित्व का आभास था, फिर भी अनंत अंतरिक्ष में बिखर गए अपने इच्छाधारी कणों को पुनः जोड़ पाना मेरे लिए भी लगभग असंभव कार्य था। मेरा मानस रूप, जो कि अभी भी उसी स्थान पर था जहाँ विकृत के वारों ने मुझे विखंडित किया था, मेरे शरीर को जोड़ने का भरसक प्रयास कर रहा था। नहीं, यह नहीं हो सकता। इस तरह खत्म नहीं हो सकता नागराज। इस शैतान को यहाँ तो दुनिया का सर्वनाश होने के लिए छोड़कर मैं ऐसे ब्रह्मांड में लीन नहीं हो सकता। मुझे खुद को जोड़ना ही होगा, पर कैसे? पूरे ब्रह्मांड में फैल चुके अपने इच्छाधारी कणों को कैसे समाहित करूँ? हा 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 हा। लाखों कोशिश कर ले नागराज, पर तू अपना शरीर अब कभी दोबारा नहीं बना पाएगा। अपने मानस रूप में विकृत का सामना करने में पूर्णतः असमर्थ था मैं। तेरा शरीर तो निकल गया तेरे हाथ से। अब तेरे जान यानी तेरे इस मानस रूप की बारी है। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी समय ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सूर्य प्रचंड ऊष्मा के साथ कोई शक्ति उस स्थान से गुजरी हो। उसे गुजरने से वहाँ एक भीषण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। वह शक्ति मैं था। धरती का विनाश करने के लिए गिर रही उल्काओं को सूर्य की भट्टी में भस्म करने जा रहा था मैं, पर मुझे इस गुरुत्वाकर्षण वाले फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यह कोई आम गुरुत्वाकर्षण नहीं था, परमाणु। आश्चर्य की बात थी कि उस गुरुत्वाकर्षण से सिर्फ मेरे इच्छाधारी कण ही खिंचकर मेरे मानस रूप तक पहुँचे, बल्कि किसी भी और सौरमंडल पर उसका लेस मात्र प्रभाव भी नहीं पड़ा। वाट? यकीन मानो मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह ही अवाक था। यदि वह गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड शक्तिशाली था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे मेरे इच्छाधारी कणों को वापस खींच सके, तो उन कणों के साथ विभिन्न आकाश गंगाएं, उनके साथ तारामंडल आदि भी खींच जाने चाहिए थे।
इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश। पर उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने सिर्फ मेरे इच्छाधारी कणों को खींचा और मेरे मानस रूप ने फौरन मेरे शरीर की पूर्ण संरचना कर ली। हे देव कालजयी, कुछ पलों के लिए लगा मैं कभी दोबारा अपना शरीर नहीं जोड़ पाऊंगा। एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया कि मैं उस शक्ति पर वार ही उस पर परिवर्तित कर दूं, पर ऐसा करने के लिए मुझे कोई साधन चाहिए था। विकृत एक बार मुझे विखंडित कर चुका था और दोबारा भी ऐसा कर सकता है, जबकि मेरे पास उसे परास्त करने का कोई भी ठोस उपाय नहीं था। पर उसी समय जैसे ऊपर वाले ने मेरी मुराद सुन ली, हो धरती से तीव्र गति से एक प्रकाशपुंज निकला। मैंने विकृत को जिस ब्रह्म ऊर्जावार का डोज किया था वह उस प्रकाशपुंज से टकराया और उस वार ने परावर्तित होकर विकृत को ही अपना निशाना बना लिया। यह पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से घटित हुआ कि मुझे उस प्रकाशपुंज को देख पाने की या स्थिति को समझ पाने का कोई मौका नहीं मिला। ब्रह्मकर्ण ऊर्जा विकृत के शरीर में समाहित नहीं हुई, बल्कि उसने उसके शरीर को विखंडित कर दिया। जो शरीर ब्रह्मकर्ण ऊर्जा से भरा था उसे ब्रह्मकर्ण ऊर्जा वार नहीं विखंडित कैसे कर दिया, यह मेरे लिए भी एक पहेली है। प्रकाशपुंज भी आंखों से ओझल हो रहा था और फिलहाल धरती और ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा खतरा टल चुका था। मैं धरती पर लौट आया और यहाँ मैंने तुम्हें उन मशीनी एलियन से जूझते हुए पाया। हम यानी तुम्हारे और तीसरों के टकराव के कारण वह ब्रह्मकर्ण ऊर्जा लास्ट हुआ जिसने पृथ्वी और ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के बीच ट्रांसफ्यूजन शुरू कर दिया। यानी जब मुझे और ध्रुव को होश आया तब हम दोनों ही उसी ब्लास्ट के बाद उठे थे, पर मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरा और ध्रुव का ट्रांसफ्यूजन क्यों नहीं हुआ। उल्टा मेरी शक्ति बहुगुणित और अनियंत्रित हो गई और जब भी मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ किसी न किसी ग्रह के प्राणियों का धरती पर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। सवाल कहीं है परमाणु और जवाब फिलहाल एक का भी नहीं मिल रहा। हमें फ़िलहाल अपने आगे के लाइन ऑफ एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैक्रोमियस परमाणु को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं तो आगे इससे भी बड़े हमले करेंगे। वजह चाहे जो भी हो, परमाणु के अस्तित्व से या ट्रांसफ्यूजन का आधार जुड़ा हुआ है। यदि परमाणु को कुछ हो गया तो पृथ्वी से ब्रह्मांड भर में बिखर गए धरतीवासी कभी भी वापस पृथ्वी पर नहीं लौट पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कारा, हमें मिलकर हर खतरे का मुँह तोड़ जवाब देंगे। हम क्या हो परमाणु वह धरती पर पराग्रहियों के तीव्र संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन क्या परमाणु ये ट्रांसफ्यूजन द्वारा धरती पर आ रहे पराग्रही नहीं है, यह धरती पर आक्रमण कर रहे हैं। वो हमें फ़ौरन स्थान पर पहुंचना होगा। हमें वाकई उस जगह फ़ौरन पहुंचना होगा क्योंकि वह पहले से ही एक ब्रह्मांड रक्षक मौजूद है। वाट कौन? पापा फेरी। हे देव जय, प्रलय आने वाली है। ठीक उसी समय अनंत ब्रह्मांड के किसी अन्य कोने में ध्रुव इस पूरी घटनाक्रम के एक अहम किंतु अज्ञात पहलू से अवगत होने जा रहा था। आप लोग कौन हैं? मैं अंतरिक्ष के निर्वात में जीवित कैसे हूँ? तुम देव परिषद के सम्मुख हो युवक, तुम हमें देव शक्ति बुला सकते हो। हमने ही तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए निर्वात में जीवित रहने की शक्ति दी है। हमारा कार्य है इस अनंत ब्रह्मांड के असंख्य आकाश गंगाओं और उन पर बसने वाली विभिन्न सभ्यताओं के संतुलन बनाए रखना, और तुम मानवों ने उस संतुलन का उल्लंघन किया है। क्षमा करें आदरणीय, परंतु जो घटित हुआ उसमें संपूर्ण मानव जाति का दोष नहीं है। तुमने उस शक्ति के साथ खिलवाड़ किया है जिसे संभाल पाने का ना तुम मानवों में सामर्थ्य और ना ही अधिकार। नतीजन संपूर्ण ब्रह्मांड में वास करने वाली विभिन्न सभ्यताएं आज अपने अस्तित्व के लिए द्वंद्व कर रही हैं। हम जानते हैं कि हमसे कुछ भी नहीं छुपा। तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण यही है। तुमने जो गलती की है उसके सुधार भी तुम्हें ही करना होगा। बस ध्रुव ब्रह्म तत्व ऊर्जा की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन निर्धारित करती है। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने हमें ब्रह्मकर्ण ऊर्जा शक्ति सौंपी थी ताकि हम ब्रह्मांड को संतुलित रख सकें। यानी आप लोग ब्रह्म ऊर्जा को नियंत्रित कर सब कुछ पहले की बात ही कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है। बस ब्रह्म तत्व ऊर्जा इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना ही इस ब्रह्म तत्व ऊर्जा से हुई है। इस ब्रह्मांड की कोई भी सजीव अथवा निर्जीव ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म तत्व विद्वान न हो, परंतु इस ब्रह्म तत्व की असीम ऊर्जा सदैव निष्क्रिय रहती है, क्योंकि इस असीम शक्ति के संभाल पाना प्राणी जगत के लिए संभव नहीं। इस निष्क्रिय ब्रह्मकर्ण ऊर्जा को क्रियान्वित करती है एक कूटकुंजी। इस ब्रह्मांड में उस कूटकुंजी की गणना सिर्फ हम देव शक्तियाँ ही कर सकते थे, परंतु तुमने अनजाने में ही उस कूटकुंजी की गणना कर ली, जिसका परिणाम स्वरूप ब्रह्मकर्ण ऊर्जा क्रियान्वित हो गई हो। यानी मैं जिस कोड को डिकोड कर रहा था वो दरअसल ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की कूटकुंजी थी। बार बार कोड दोहराने से कूटकुंजी टूट गई और ब्रह्मकर्ण ऊर्जा क्रियान्वित हो गई।
सही समझे वह समझाने में ही सही, पर तुमने कूटकुंजी तोड़ ली, जिसका परिणाम स्वरूप ब्रह्मकर्ण ऊर्जा की असीम शक्ति क्रियान्वित हो गई। परंतु अभी आपने कहा कि आप इस शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे, किंतु सिर्फ तभी तक जब तक ब्रह्म ऊर्जा किसी असुरी शक्ति के हाथ नहीं लगती। आप कहने का मतलब है कि ब्रह्म तत्व ऊर्जा किसी असुर के हाथ लग गई है, लेकिन इस समय काल की पृथ्वी पर असुर कहाँ से आए? जरूरी नहीं कि असुरी शक्ति से असुर रूप में जन्मे। जीव जिसे तुम पृथ्वीवासी आत्मा कहते हो, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। मृत्यु उपरांत यह जीव पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है, जिसे तुम मानव पुनर्जन्म कहते हो। युगों में जब जीव पुराने शरीर को परित्याग कर नए शरीर धारण करते चले आ रहे हैं, इन जीवों की यानी आत्मा पूर्व काल में असुरों की आत्माएं भी शामिल हैं। द्वापर युग के बाद धरती में से असुरों का समूल नाश हो गया, परंतु उनकी आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं रुका। बस फर्क किया था कि असुरों के बजाय इन्होंने मानव रूप में जन्म लेना शुरू कर दिया। हजार लाखों बार मानवों के रूप में जन्म लेते असुर अपना असल अस्तित्व धीरे धीरे भूलते चले गए, परंतु इनकी प्रवृत्ति न बदली। इनमें से कई अन्य असुर मौजूदा समय काल में महान शासक, राजनेता, वैज्ञानिक और अन्य बुद्धिजीवी बने, क्योंकि असुर में यह सभी गुण विद्यमान होते हैं, परंतु उनकी इन सभी गुणों पर उनकी आसुरी प्रवृत्ति हावी होती है। ऐसी एक मानव के हाथ तो ब्रह्म तत्व ऊर्जा लग चुकी है, जो कि पूर्व काल में गर्दन शक्तिशाली असुर सम्राट था। उसकी शक्ति के आगे देवता भी कांप उठते थे। त्रेता युग में असुरराज विकृताल की शक्तियों के आगे तीनों लोग थर थर कांपते थे। देवताओं में भी इतना साहस नहीं था कि विकृताल के बल और पराक्रम का सामना कर सकें। सिर्फ बल और युद्ध कौशल ही नहीं, शास्त्रों का भी मार्ग आता था। विकृताल अपने शोधों से उसने ब्रह्म ऊर्जा की असीम शक्ति का ज्ञान पा लिया, परंतु इस शक्ति को क्रियान्वित करने के लिए जो कूटकुंजी चाहिए थी, उसे तोड़ पाना उसके कुव्वत से बाहर था। असफलता, एक बार फिर असफलता हाथ लगी है। सहस्त्रों गणनाओं के बाद भी कूटकुंजी का तोड़ हासिल नहीं कर पाया हूँ मैं। अंततः उसने कूटकुंजी का तोड़ प्राप्त करने हेतु प्रति ब्रह्मा की घोर तपस्या आरंभ की। उसका तप इतना प्रचंड था कि तीनों लोग उससे कांप उठे। स्थिति इतनी विकराल हो गई कि विकट हो गई कि ब्रह्मा जी को आकर उसे वरदान देना विवश होना होता, परंतु तीन लोगों में विकृताल के मजे को निजात दिलाने त्रेतायुग का महानायक पंचमहाभूत शक्तिधारक प्रचंडा ऐसे समय पर पहुंच गया। विकृताल के आतंक से तीनों लोगों को निजात दिलाने हेतु प्रचंडा को स्वयं महादेव ने भेजा था। देवताओं के पास भी पंचमहाभूतों की शक्ति नहीं थी और विकृताल को सिर्फ पंचमहाभूत ही परास्त कर सकते थे। प्रचंडा की पंचमहाभूत शक्ति के सामने विकृताल ठहर न सका और प्रचंडा के हाथों मारा गया। प्रचंडा द्वारा वध किए जाने के पश्चात विकृताल ने अनेक जन्मों लिए और तुम्हारा समय काल उसका जन्म हुआ प्रोफेसर वृद्ध विकराल के रूप में। सही समझे वत्स? क्या वह शुरू से ही जानता था? नहीं, उसे अपने आश्रय अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु ब्रह्म तत्व ऊर्जा प्राप्त करने की जो चिर अभिलाषा उसने युगों से संचित की हुई थी, अंततः उसने उसके मानव रूप को ब्रह्म तत्व की शक्ति क्रियान्वित करने का मार्ग तलाशने हेतु प्रेरित कर ही दिया। जो घटित हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता, परंतु आने वाले समय में विकृताल ब्रह्म शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विनाश न कर दे और ब्रह्मांड के विभिन्न संविधाओं में बिगड़ा हुआ संतुलन पुनर्स्थापित हो सके, इसका दामोदर अब तुम पर है ध्रुव। यदि यह मुसीबत मेरे कारण उत्पन्न हुई है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं इसका निवारण करके रहूँगा, चाहे आप मुझे अपने प्राणी क्यों न देने पड़े। तुम्हें ब्रह्मांड के प्रत्येक उस ग्रह पर जाना होगा जो ब्रह्म तत्व शक्ति के असंतुलित होने से प्रभावित हुआ है। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।